वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8 टॉपिक परमेय संख्या। इससे पहले हमने परमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या किन किन संख्याओं को कहते हैं और परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती है। परमेय संख्या के गुणधर्म, क्रम विनिमय का नियम, सहचारी का नियम, योग, व्याकलन, गुणा से संवृत होते हैं। योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, इन सारी गुणधर्मों की जानकारी लेने के पश्चात हमारे पास एक और अभी गुणधर्म आता है, वो है परमेय संख्याओं की वितरकता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ। योग और गुणन का परमेय संख्याओं की वितरकता, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा बताया जा रहा है। परमेय संख्या a और b और c के लिए अगर हम तीन परमेय संख्या a, b और c लेते हैं तो योग और गुणन की वितरकता का नियम, उनका जो है मानक रूप क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि a इक्वल टू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होता है। अगर गुणन और अंतर के रूप में हो तो इनका जो है मानक रूप ए बी माइनस ए सी के रूप में होता है। इसे स्पष्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 9/16 गुणा गए 4/12 धन 9/16 गुणा गए ऋण 3/9 हो, तो हम इस दिए गए सक्रियाओं को हम वितरकता के आधार पर किस प्रकार से सत्यापित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऊपर दिए गए वितरकता गुणधर्म का जो मानक रूप है उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे a इक्वल टू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी धन ए सी। अगर हम इस वितरकता के दाएं पक्ष को और ऊपर दिए गए सक्रियता को अगर हम देखें तो ये फॉर्म जो है दिए गए वितरकता के दाएं पक्ष को शो कर रहा है। यहाँ पे a की जगह पे है 9/16, बीच में गुणा का चिन्ह है, और b के स्थान पे 4/12 है, धन, फिर a के स्थान पे 9/16 और c के स्थान पे -3/9 है, यहाँ पे दिया गया है। तो हम ए बी प्लस ए सी के स्थान पे a इंटू बी प्लस सी लिख सकते हैं या a इंटू बी माइनस सी के रूप में लिख सकते हैं। तो इस पूरे फॉर्म को हमने बायां पक्ष के रूप में लिख दिया है इस प्रकार से 9/16 इंटू 4/12 धन 9/16 गुणा गए 3/9। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व में ये देखते हैं कि हमारे पास जो 9/16 है, ये दोनों पद में 9/16 आ रहा है, तो दो बार आया हुआ है। हम इसको वितरकता के नियम यानी कि बायां पक्ष के रूप में लिखेंगे, यानी कि 9/16 को कॉमन ले लेंगे, ओवेनिस्ट ले लेंगे, क्योंकि दो बार लिखा हुआ तो एक ही बार लेंगे। तो 9/16 को हम बाहर लिखेंगे और अंदर आपके आ जाएगा 4/12 ऋण 3/9, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। जैसे ए बी माइनस ए सी, अगर ए कॉमन लेते हैं तो ए इंटू बी माइनस सी, तो इस फॉर्म में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे 9/16, अंदर 12 और 9 का एलसीएम लेते हैं तो ये 36 आता है। फिर 36 आने के बाद फिर दो भिन्नों का अंतर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुणा गए 3 माइनस 8 गुणा गए 12, यानी कि हमारे पास ये आता है 9/16 12 ऋण 12/36। तो 12 में से 12 गया 0/36। जब हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो पूरा पद ही 0 आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि वितरकता का जो बायां पक्ष वाला जो पक्ष है वो 0 आ रहा है, तो हमारा दायां पक्ष भी 0 आना चाहिए। तो इसे प्रूव करने के लिए हम जो है अब हम चलते हैं बाएं पक्ष की ओर। जैसे ये बायां पक्ष है हमारा, ये बायां पक्ष यानी कि ये बायां पक्ष लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। 9/16 गुणा गए 4/12 धन 9/16 गुणा गए ऋण 3/9। तो यहाँ पे देखिए हमने 9/16 का जो है 16 को जो है सरल भिन्न बनाएंगे। 3 हम इसको जो है काट रहे हैं, एक कटेगा, हमने इसको काटा कि 4 चक्कू 16,
ये 4 चक्कू 16 हो गया। फिर यहाँ पे 3 से काटा, 3 तिया 9 और 3 चक्कू 12 यहाँ पे। फिर यहाँ से 9 से 9 कट गया, तो यहाँ आपका बचा, इस पद में बचा आपका 3/4 गुणा के 4 धन इधर बचा ऋण 3/16। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3/16 ऋण 3/16 पूरा कट जाता है, जीरो आ जाता है। तो हम देखते हैं कि ऊपर बताया गया वितरकता दोनों पक्षों में जीरो आ रहा है, दोनों का पक्ष बराबर है। तो इस प्रकार हम दिए गए इस प्रकार दिए गए तीन परमेय संख्या को हम योग और गुणन या अंतर और गुणन द्वारा वितरकता का नियम द्वारा सत्यापित कर सकते हैं। दोनों पक्ष इसके बराबर आ रहे हैं, तो ये वितरकता के नियम द्वारा हमने इसे प्रूव किया है। उसके बाद हमारे पास अगला गुणधर्म आता है कि परमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण करना। हम दिए गए परमेय संख्या को जो है संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे। उसे इस प्रकार से थोड़ा सा समझाया गया है, जैसे परमेय संख्या 7/2 और ऋण 3/4 को संख्या रेखा में दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया, जैसे हमने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचा, स्ट्रेट लाइन पे इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को हमने जो है मिड पॉइंट को हमने यहाँ पे मिड पॉइंट को जो है हमने यहाँ पे 0 के रूप में ले लिया है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इसे जो है पूर्ण संख्या में हमने विभाजित कर दिया है। और प्रत्येक पूर्ण संख्या को, जैसे हम देख रहे हैं कि 7/2 को दर्शाना है, तो इसका जो हर 2 है, इसलिए प्रत्येक दिए गए पूर्ण संख्या को 2-2 भागों में विभाजित करेंगे। यानी कि इसका जो हर 2 है वो, इसका मतलब ये है कि 2 पूर्ण संख्या को 2-2 भागों में विभाजित करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ से लेकर देखिए ये 0 0 के बाद 1 है, तो हमने 2 भागों में विभाजित किया, 1 2 फिर 1 2, इस प्रकार प्रत्येक भाग को हम विभाजित कर रहे हैं। अब 7/2 को दर्शाएंगे तो यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जाके 7 आ रहा है काउंटिंग में। तो ये वाला हिस्सा जो है 7/2 को दर्शाएगा। तो 7/2 को हम संख्या रेखा में इस प्रकार से दर्शाएंगे। अब इसे स्पष्ट करने के लिए हमारे पास हम यहाँ पे एक और संख्या को लेके चलते हैं। जैसे ऋण 4/3 को हमने संख्या रेखा में दर्शाना है, तो सबसे पहले हमने एक सीधी रेखा खींचा और इस सीधी रेखा को हमने जो है 8 ऋण पूर्णांकों में विभाजित कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम देख रहे हैं 4/3, 3 इसका हर 3 है, इसके मतलब प्रत्येक दिए गए पूर्ण संख्या को हमने 3 भागों में विभाजित करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस प्रकार दिए गए पूर्ण संख्या को हमने 3 बराबर भागों में विभाजित कर दिया हमने। तो जैसे अगर बाय द वे पहला ऋण 1 है, तो दूसरा वाला जो हमने दूसरे वाला जो रेखा हमने खींची, ये बिंदु दर्शाएगी ऋण 1/3 दर्शाएगी, 1/3 दर्शाएगी। दूसरा वाला अगर दर्शाएंगे हम तो ये हो जाएगा ऋण 2/3 को दर्शाएगी, ये इस प्रकार से दर्शाएगी। अब हमें यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है कि ऋण 4/3 को दर्शाइए। तो चूंकि हमने प्रत्येक पूर्ण संख्या को समान 4 भागों में विभाजित किया है, यानी कि इनका हर जो है 3 है, समान 3 भागों में विभाजित किया है, तो हमें इन रेखाओं को गिनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4, ये 4 हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो है, ये जो है आपका ऋण 4/3 को दर्शाएगा। इस संख्या रेखा में ऋण 4/3 जो है यहाँ पे इसको दर्शाएगा। तो इस प्रकार हम जो है संख्या रेखा में किसी दिए गए परमेय संख्या को इस प्रकार से दर्शाएंगे, जैसे कि यहाँ बताया गया है। इसके पश्चात हमारे पास एक गुणधर्म और है कि दी हुई 2 परमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परमेय संख्या होती है। जैसे अभी एक गुणधर्म दिया गया कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारे परमेय संख्या हो सकती है। 2 परमेय संख्याओं के मध्य में परमेय संख्या ज्ञान करने के लिए माध्य की अवधारणा सहायक है। ये इसके गुणधर्म, इसके आधार पे हम यहाँ पे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परमेय संख्या ज्ञान कीजिए। तो ज्ञान करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 5 का लासापा निकालेंगे। 3 व 5 का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समावर्ती निकालेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 3 गुणा के 5 बराबर 15। 3 गुणा के 5 बराबर 15, यानी कि
2/3 और 4/5 का जो हर है वो 15 होना चाहिए। तो 15 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 2/3 में हम क्या करेंगे, दूसरे वाले भिन्न का जो हर है उससे गुणा करेंगे। देखिए 15 आ रहा है, 2 गुणा गए 5, ऊपर भी गुणा करेंगे, 2 गुणा गए 5, नीचे भी गुणा करेंगे। गुणा करने के पश्चात हमारे पास आ रहा है 10/15 आ रहा है, 10/15 आ रहा है। इसी प्रकार 4/5 में हम जो है 3 से गुणा करेंगे, 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4×3 = 12, 12/15 हो जाएगा। इस प्रकार से 12/15 आ गया। मगर हम देख रहे हैं हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 10 और 12 के बीच में केवल एक ही परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, जबकि हमें 5 चाहिए। तो 5 ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी संख्या को, इसी दिए गए परिमेय संख्या को हमें सोचना पड़ेगा किसी अन्य संख्या से गुणा करें, ताकि इनके बीच का जो प्रसार है, गैपिंग है, वो बढ़ जाए और हमें समान प्रकार की 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि 4 से गुणा करेंगे। हम यहाँ पे जो है 10/15 में इसके बीच के जो है गैपिंग को बढ़ाने के लिए 10/15 में हम जो है 4 से गुणा करेंगे। 10 गुणा के 4 ऊपर और 15 में भी जो है गुणा के 4 करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 10 चौकू 40/60, ये आ गया। और इसी प्रकार 12/15 में भी हम जो है 4 से गुणा करेंगे, 4 ऊपर और गुणा 4 नीचे गुणा करेंगे, तो 12 चौकू 48 हो गया है, 48/60 हो गया। अब देख रहे हैं 40/60, 48/60 के बीच में 5 परिमेय संख्या आसानी से हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। तो हम देख रहे हैं कि हमें जो है 2/3 और 4/5 को जो है हमने इस प्रकार एलसीएम लेके और किसी पूर्ण संख्या को इस प्रकार से गुणा करेंगे, ताकि उन दोनों के बीच की जो गैपिंग है, वो प्रसार है, वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम उनके बीच हमें जो जितने भी परिमेय संख्या ज्ञात करना है वो आसानी से निकाल सकें। जैसे 41/60, 42/60, 43/60, 40/60 और 45/60, इस प्रकार से आसानी से हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे स्पष्ट करने के लिए हम जो है और जो है कुछ उदाहरण और लेते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है 3/2 और 5 यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। जैसे 3/2 और 3/2 यहाँ पे दिए गए हैं कि 3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर तरीका वही है कि हमने जो है 2 और 3 का जो है एलसीएम लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम जो है 2 गुणा गए 3 बराबर 6 आ गया। अब 6 आ गया तो दोनों भिन्नों के हर, यानी कि जो हर हमारा 6 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऋण 3/2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ऊपर और 3 से नीचे, तो ये हो जाएगा ऋण 3×3 9/6 हो जाएगा। और फिर इधर 5/3 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो 5 गुणा गए 2/3 गुणा गए 2, तो ये यानी कि हो जाएगा आपका 10/6। तो हम देख रहे हैं कि 9/6, ऋण 9/6 और 10/6 के बीच बहुत सारा गैपिंग है। हम 5 परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, हर समान है। तो इस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं कि ऋण 8/6, ऋण 7/6, ऋण 6/6, उसके बाद ऋण 5/6 और ऋण 4/6। तो इस प्रकार हम इन दोनों के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है एलसीएम निकाल के हम ऐसे पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उनका हर बराबर रहे और उनके बीच जितने हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है, आवश्यकता अनुसार हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि एक थोड़ा सा और क्वेश्चन है कि ऋण 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम 5 व 2 का एलसीएम लेते हैं तो देखते हैं 5 गुणा गए 2, तो ये आ रहा है 10 आ रहा है। तो हमें हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि -2/5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 2 से, तो ये हो जाएगा ऋण 4/10 हो जाएगा। और इधर भी 1/2 में अगर हम
गुणा करते हैं 5 से, तो 5 गुणा गए 5, तो ये हो जाएगा 5/10। तो देख रहे हैं इसके बीच जो है हमें भी इसके बीच जो है आसानी से हमें जो है 10 परमेय संख्या निकालने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होगी, क्योंकि 4 के बाद 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हम इनके बीच की जो है निकाल सकते हैं। ऋण 3/10, ऋण 2/10, ऋण 1/10, 0/10, प्लस 1/10, 2/10, 3/10, इस प्रकार से हम जो है उनके बीच की परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऊपर दिए गए गुणधर्म के आधार पर प्रश्नों को हल करने के पश्चात अब यहाँ गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। जैसे है कि निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये संख्या जैसे आपको ऊपर बताया गया है 7/4 ऋण 5/6 को आप संख्या रेखा में निरूपित करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है ऋण 2/11, ऋण 5/11, ऋण 9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करना, क्योंकि इनकी हर पहले से समान है। तो मैं समझता हूँ कि हर जब समान है तो आप इन संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है ऐसी 5 परमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। जैसे पूर्णांक में हमने बताया था कि 3 टाइप के संख्याएं होती है। 0 के दाएं ओर धनात्मक और बाएं ओर ऋणात्मक होता है। तो ऐसी 5 परमेय संख्या हमको लिखनी है जो 2 से छोटी हो। फिर ऐसा ही प्रश्न नंबर 4 है 3/5 और 3/4 के बीच 10 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। जैसे हमने आपको अभी बताया 5 और 4 का एलसीएम लेके हम जो है हर समान करेंगे और हर समान करके उन दोनों के बीच जितने परमेय संख्या हमें वो ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 5 है ऋण 2 में से बड़ी 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है परमेय संख्या किसको कहते हैं, आपको बताया गया है। तो आशा करते हैं कि आप इन प्रश्न को अवश्य करेंगे। ओके, थैंक्स।